नमस्कार, 12 से 2 पॉलिटिकल शो के साथ हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आज की सबसे बड़ी सियासी खबर जहां से निकलेगी वो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो पूरा हो गया है, और इसी पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, विजय त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत करते हैं संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण से। राष्ट्रपति ने अपने इस अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र किया है, इमरजेंसी का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति की तरफ से कहा गया 1975 में पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। इमरजेंसी संविधान पर सबसे बड़ा हमला, संविधान पर कई बार हमले किए गए, संविधान हमारे लिए जन चेतना का हिस्सा है। तो सुनाते हैं आपको राष्ट्रपति के अभिभाषण का वो हिस्सा जिसमें राष्ट्रपति ने सीधे इमरजेंसी का जिक्र करते हुए ये तमाम बातें कही हैं। विजय जी, आपका रिएक्शन सबसे पहले सर, त्वरित टिप्पणी आपकी। जिस तरीके से इमरजेंसी वाला मुद्दा हम देख रहे हैं कल से सियासी तौर पर गरमा रहा है, और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इमरजेंसी का जिक्र। जी, इसको थोड़ा सा और पहले चलना पड़ेगा। जो हमारे लोकसभा के आम चुनाव हुए 2024 में, वहाँ पर से ये मसला शुरू हुआ जब विपक्ष ने संविधान बदलने का मसला उठाया और कहा कि ये सरकार यदि आएगी तो संविधान बदलेगी, और उसका मतलब था कि आरक्षण को ख़त्म करेगी। और ये पूरे इलेक्शन में एक बड़ा इशू संविधान को लेकर बनाया गया। और कल आपने देखा कि जब हाउस शुरू हुआ, लोकसभा की बैठक शुरू हुई, हमारे लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, उस समय भी सब लोग शपथ के वक्त भी संविधान दिखा रहे थे। तो उस समय लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद उन्होंने सबसे पहला प्रस्ताव संसद की तरफ से इमरजेंसी को लेकर किया और उसकी कड़ी निंदा की, उस पर हमला किया। उस पर भी कल काफ़ी विरोध वहाँ पर विपक्ष ने किया था। और ये वक्त भी ऐसा है, 25-26 जून 1975 को और आज 27 जून को हम बैठे हुए हैं। तो इमरजेंसी, क्योंकि ये जवाब है सरकार का विपक्ष के उन लोगों पर जो संविधान को लेकर बार बार बात कर रहे हैं कि सरकार जो है संविधान बदलना चाहती है। तो मतलब ये संविधान तो आपने बदला है। राकेश शुक्ला जी, ये संविधान वाला जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जाता रहा लगातार, उसकी काट के लिए इमरजेंसी वाला दावा है। दो चीजें, सरकार की तरफ से ये संदेश दिया गया है कि संविधान जन आस्था का विषय है, उसको राजनीति का औजार नहीं बनाना चाहिए। संविधान का मुद्दा और इमरजेंसी का मुद्दा उठा के सरकार की तरफ से ये संदेश देने का भी प्रयास किया गया है, खासकर नई पीढ़ी को, कि 50 साल पहले यही कांग्रेस संविधान को लांघ कर आपातकाल निर्मित किया था और उस आपातकाल में सब कुछ पंगु कर दिया गया था। यहाँ तक कि जो 4 अपने स्तंभ माने जाते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और मीडिया, इन सब को इन्होंने ख़त्म कर दिया था। तो ये बताने का प्रयास है कि संविधान ना बदला गया है, और आपके राज्यसभा और लोकसभा में भले ही एक ही पार्टी के सभी सांसद होंगे तो भी संविधान नहीं बदला जा सकता। सरकार का कुल मुद्दा ये है कि संविधान को लेकर राजनीतिक नहीं करनी चाहिए, और संविधान अपनी जगह पे था और संवैधानिक व्यवस्था से ही भारत चले। तो ये प्रोफेसर चंद्रचूड़, इमरजेंसी का जिक्र जिस तरीके से अब बार बार किया जा रहा है, याद दिलाया जा रही है उस काला जो कालखंड था, काला अध्याय था उसकी, आपको लगता है कि संविधान वाला मुद्दा अब हल्के हल्के कर विपक्ष की तरफ से खत्म कर दिया जाएगा, भूल जाएगा विपक्ष उसको? देखिए, विपक्ष उसको भूलेगा या नहीं भूलेगा, विपक्ष को भूलना पड़ेगा, और वो ये भी भूलना पड़ेगा इसलिए क्योंकि उनका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। मुझे याद है 2021 या 22 में राहुल गांधी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक साक्षात्कार दिया था, और उन्होंने वहाँ कहा था कि ये जो इंदिरा गांधी ने जो लगाया था इमरजेंसी, वो गलत था। जब आपके पास एक ऐसा आपका एक ऑलरेडी प्रूवन एक आप कर चुके हैं काम, और उसके बाद आप एग्रेसिवली दूसरे किसी दल पर या किसी इस पर आप कह रहे कि आप करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये शायद एक ऐसा चक्र था जिस चक्र में छोटे दौर पर तो हो सकता है कि विपक्ष को या राहुल गांधी को कुछ फ़ायदा हो गया होगा, लेकिन ये इसकी गूंज बहुत लंबी है जो कांग्रेस के ने किया है, और उस पर जो एक छवि उनकी बनी हुई है उसको मिटा पाना बहुत मुश्किल होगा। और आप ये चीज़, और ये बहुत ज़रूरी है जान लेना कि आज जिस प्रकार का विपक्ष है, उस विपक्ष में कई ऐसे दल हैं जो एक समय में इमरजेंसी के खिलाफ खड़े थे। आज मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी एकमात्र एक ऐसी दल है जो कंसिस्टेंटली इमरजेंसी का विरोध तब भी करती रही थी, आज भी कर रही है और आगे भी करती रहेगी, क्योंकि ये देश जो है संविधान से चलता है।
किसी के द्वारा इस प्रकार का गलत आरोप लगाना मेरे ख्याल से वो निंदनीय भी होना चाहिए। लेकिन विपक्ष जो है वो इस बार हथियार डालता हुआ नजर आ नहीं रहा है विजय जी, क्योंकि अगर सरकार की तरफ से इमरजेंसी की याद दिलाई जा रही है तो विपक्ष पलटवार कर रहा है, और ये कहते हुए पलटवार कर रहा है कि साहब आप 50 साल पुरानी इमरजेंसी की याद तो दिला रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल से वो इमरजेंसी के काउंटर में विपक्ष अघोषित इमरजेंसी ये शब्द लेकर आ रहा है। जब आप घोषित इमरजेंसी की बात करते हैं तो फिर घोषित इमरजेंसी पर चर्चा करने में क्या बुराई है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह, और 50 साल नहीं, आप यदि जानेंगे समझेंगे इमरजेंसी को, उस दौर को 75 to 77 का जो दौर है वो हिंदुस्तान का पूरा कालखंड ही जो है ना वो काला अध्याय है। सब तरह की व्यवस्थाओं को खत्म किया गया, खासतौर से न्यायपालिका को, मीडिया को तो जिस तरह से किया गया था वो भी है, प्रधानमंत्री को जिस तरह से ताकतवर बनाया गया, संविधान को जिस तरह से इग्नोर किया गया, संविधान को जिस तरह से बदला गया, उसके प्रस्तावना तक को भी बदला गया, और जो 42nd अमेंडमेंट है, 41st अमेंडमेंट है जिसने पूरी व्यवस्था को बदल दिया था, तो वो बार बार आपको याद दिलाना चाहिए मैं समझता हूँ, ताकि कोई भी सरकार, कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी नेता जो है ये हिम्मत दोबारा हिंदुस्तान में नहीं कर सके कि इमरजेंसी जैसा कोई काम किया जा सके। इसलिए उसको याद रखना, और नई पीढ़ी को, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी नई पीढ़ी है आज 30-35% जो लोग 35 साल से कम उम्र के हैं, उन लोगों को ये याद रखना जरूरी है कि इमरजेंसी के उस कालखंड में क्या हुआ था, उसको याद रखना। और जब जब आप इमरजेंसी के कालखंड को याद रखेंगे तो आप अघोषित इमरजेंसी के भी विरोध में खड़े होंगे, यदि अघोषित इमरजेंसी है तो। ठीक है राकेश सर। रोमाना जी, हमें याद करना चाहिए कि सिख दंगे हुए थे दिल्ली में इंदिरा जी के निधन के बाद, और उस पर सीधे साधे प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी से माफ़ी मंगवा दी गई, लेकिन आपातकाल में सीधे गांधी परिवार जुड़ा हुआ है। इस वजह से वो बच रहे हैं क्योंकि गांधी परिवार इस मुद्दे पे माफ़ी नहीं मांगेगा, और मुझे लगता है इसीलिए वो बार बार खड़गे जी से कहलवाया जाता है कि 50 साल पहले का इश्यू क्यों उठाया जा रहा, अभी के मुद्दों पे ध्यान दीजिए। तो भाई अभी के मुद्दों पे ध्यान इसलिए केंद्रित नहीं हो पा रहा क्योंकि 50 साल पहले जो संविधान के इशू को लेके कांग्रेस ने जो अपनाया गलत नीति, और उसी इशू को आपको लगता है एक प्रदर्शन तैयार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व वाली सरकार संविधान बदलने जा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस को ये याद दिलाती है कि संविधान की अवहेलना तो कांग्रेस ने किया है, और 50 साल बाद उसको लगता है कि पब्लिक भूल गई होगी, इसलिए वो चाह रही है कि अब संविधान बदलने का एक नया प्रदर्शन तैयार किया जाए। और मुझे लगता है ये आने वाले समय में ये मुद्दा जिस तरीके से टकराव में है वो एक घातक साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इसमें सीधे सीधे गांधी परिवार फंसा हुआ है। इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहता हूँ कि इमरजेंसी का जिक्र तो हम लोग करते रहते हैं कि इमरजेंसी में जो हुआ, लेकिन यदि आप पिछले उस 50 साल के 60 साल के कालखंड को देखें तो उस समय सबसे ज़्यादा संविधान का गैर इस्तेमाल किया गया, गैर वाजिब तरीके से। सरकारों को बर्खास्त करने के लिए आर्टिकल 356 का जितना यूज नेहरू सरकार के दौरान, इंदिरा गांधी सरकार के दौरान हुआ, उतना कभी नहीं हुआ। राज्यपालों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, उस हद तक किया गया कि सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि राज्यपाल जो है सरकारों को निरस्त करने का फैसला नहीं कर सकते, और ये फैसला हाउस में किया जाएगा। बॉम्बे फैसले में ये कहा गया। तो किस तरह से मुख्यमंत्री अधिकारों को सीमित कर दिया, राष्ट्रपति के अधिकारों को सीमित कर दिया गया, मुख्यमंत्री हर रात बदल दिए जाते थे। मैं आप लोगों से एक बात जानना चाहती हूँ कि यहाँ इस 24 चुनाव में जो एक संविधान बदलने का पूरा नैरेटिव आगे बढ़ाया गया, कहीं ना कहीं उसकी जो बुनियाद थी उसमें ये डर छुपाकर परोसा गया लोगों के सामने कि संविधान बदला जाएगा मतलब आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ सारा का सारा डर जो है वो आरक्षण के इर्द गिर्द समेट दिया गया, और जब हम इमरजेंसी वाला दाव आगे बढ़ाते हैं ये संविधान की काट के तौर पर, तो क्या पलटवार उस रूप में विपक्ष पर किया जा रहा है, उस रूप में घेराबंदी की भी जा रही है? देखिए रोमाना जी, ये समझना होगा कि अगर आप पिछले 10 वर्षों को देखें और खास करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कालखंड को देखेंगे तो उन्होंने कोशिश ये की थी हमेशा कि सबका विकास हो, समावेशी एक समाज बने, और उस समावेशी समाज के ठीक विरुद्ध एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई कि 401 ये स्पेक्युलेटिव था कि ये होगा तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार से डरा कर, एक प्रकार से सहमा कर एक उन्होंने मैंडेट लिया। हालांकि वो मैंडेट इतना नहीं था कि विपक्ष को सत्ता मिल जाती, लेकिन एक मैंडेट उनको मिल गया।
मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर जरूर प्रहार करेगी, क्योंकि अगर किसी के बारे में दुष्प्रचार किया गया हो तो उस पार्टी का एक धर्म भी है, एक दायित्व भी है कि अपने विरुद्ध किए गए दुष्प्रचार को निरस्त करे। ठीक है, इस बीच देखिए राष्ट्रपति का अभिभाषण और अभिभाषण की एक एक कर बड़ी बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। वो इमरजेंसी वाली बात पर तो हमने चर्चा कर ली,